झूठ की आयु लंबी नहीं होती, वह सच्चाई के आगे अस्त हो जाता है। मेरे सभी बच्चों, कभी झूठ मत बोलो, सत्य का साथ दो, कम वार्ता करो, मित्र सोच समझकर बनाओ। सदा याद रहे, समय आने पर कोई भी धोखा दे सकता है। यहाँ पर तुम्हारे भरोसे के लायक किसी को मत समझो, किसी को मत मानो। याद रहे, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करो। कभी कभी अपने सगे संबंधी भी धोखा दे जाते हैं। मेरे बच्चों, सम्मान सभी का करो, लेकिन मुस्कुराओ। सहायता भी करो उनकी जो असहाय हैं, बेसहारे हैं, उनके सहारे बनो। मेरे बच्चों, अपने जीवन में कुछ पल सेवा का निकालो। बुजुर्गों की और जो असहाय हैं, जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा कर सकते हो। और जो स्वयं में सक्षम है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही क्या। मेरे बच्चों, मैंने पिछले संदेश में समझाया था, गिरते हुए को उठाने वाला मालिक का दूत होता है। सदा याद रहे, जो गिर रहा है उसे उठा सकते हो यदि तुम उठाने में सक्षम हो। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, जिन खोजा तिन पाइया, उधरे दात्मनात्मानम। गीता का यह श्लोक परावलंबन ठीक नहीं बतलाए यह श्लोक। साईं के उद्गार सुनो, होगा साईं बोध। 4 साथ जंगल चले, करें ज्ञान का शोध। एक कहे गीता बचन, पराधीन सुख नाय। दूजा कह स्वाधीन मन, वही धन्य हो जाय। तीजा नित्य अनित्य का करने लगा विचार। चौथा गुरु को पंच प्राण अर्पण को तैयार। गुरु ही ब्रह्म चराचरा, चौथे का विश्वास। चारों वन में चल रहे, बहस भी चले साथ। वन में बंजारा मिला, हमसे करे सवाल। कड़ी धूप वीरान बन, कहाँ चले हो बाल। खोज रहे हम कुछ कहें, पर कुछ न बतलाए। बंजारे से गुप्त रखें, क्यों वन में भटकाए। खोज रहे क्या तुम यहाँ, चाहो ना बतलाओ, पर कुछ पल बैठो यहाँ, रोटी टुकड़ा खाओ। दुर्गम वन में घूम रहे, चिल चिल करती धूप। बिन स्वार्थ रोटी देवे, बनवासिया अनूप। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा समझाते हैं, जितनी भी ज्यादा बात करनी है मुझसे करो। मुझसे कह दो सब कुछ, अपने मन ही मन में मुझसे बात कर लिया करो। किसी और से बात करने से यदि तुम मुझसे बात करते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा ही करूँगा। और किसी से ज्यादा बात करना अच्छा नहीं। ज्यादा बात करोगे तो तुम अपने सभी रहस्यों को उजागर कर दोगे, जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। और मेरे बच्चों, ज्यादातर ऐसा होता है, जो ज्यादा बात करते हैं वह कुछ छिपा नहीं पाते। और यदि वे अपने बारे में सब कुछ दूसरों को बता देते हैं तो उन्हें अक्सर करके धोखा ही मिलता है, विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं यह नहीं कहता कि तुम प्रेम न करो किसी से, तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन तुम स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करो, क्योंकि तुम स्वयं ही हो जो एक बेहतरीन हो। बच्चे, मैं कहता हूँ, मेरे दृष्टांत को समझो। सूखे पेड़ पर चिड़ियां भी घोंसला बनाना पसंद नहीं करती, और सूखे पेड़ के नीचे छाया नहीं होती, जिसके नीचे कोई रुकना भी पसंद नहीं करता। इसी प्रकार जब तक तुम दुनिया के मतलब के रहोगे, लोग तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। सदा याद रखना, इस मोह माया में फंस कर अपना सुख मत खोजना। सच्चा सुख तुम्हें ईश्वर को ही प्राप्त करने पर मिलेगा। यह मोह माया है, सुख दिखाती है, परंतु मेरे बच्चों समझो, मैंने पिछले कई संदेशों के माध्यम से समझाया भी है, सुख दुख केवल भ्रम मात्र हैं, जो केवल मन से हैं। मेरे बच्चों, जैसा मन में अनुभव करोगे वैसा ही महसूस होगा। यदि तुम अपने आप से यह कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, और यह अपने मन को मानने के लिए कहो, अपने मन में बसाओ, तो यकीन मानो तुम अपने आप को प्रसन्न कर सकोगे। मेरे बच्चों, कभी कभी प्रसन्नता लालसा के कारण नहीं आती,
जैसे कोई मन में लालसा हो, किसी चीज को या किसी वस्तु कुछ भी पाने की चाह हो और वह सदैव मस्तिष्क में घूमती हो, विचारों में हो, तो सदैव उसी के विचार होंगे। तो उसके मिलने पर खुशी और न मिलने पर दुख का कारण वह ही बनेगा। और यदि मुझसे आस है और तुम वह पाने की कोशिश में भी हो, सदैव याद रखो, जो कोई मुझसे आस लगाता है वह अपने आप को सदैव सकारात्मक रखता है। यदि तुम में सकारात्मकता है तो तुम अपने मार्ग में अपने कार्यों को सही से करोगे और तुम्हें सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। मेरे बच्चों, याद रहे, जो गिरता है वही संभलता है। इसलिए याद रखो, यदि गिरे हो तो संभल जाओ। सदैव अच्छे से सावधानी से चलने की आवश्यकता है। मुझे क्यों नहीं अपने विचारों में बसा लेते? सदा मेरा ही चिंतन किया करो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा हाथ थामो। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता और न ही कभी किसी को बीच रास्ते में छोड़ता। औरों से सावधान रहो, सतर्क रहो, सचेत रहो। मेरे उन बच्चों से मेरा कहना है जो अभी पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं और जिन पर पीड़ा और कष्ट आते रहते हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हें एक और जन्म लेकर कष्ट सहन करना पड़ेगा। क्यों न इसी जन्म में कष्ट सहन कर हिसाब पूरा कर लो। जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा। सदा मेरा चिंतन स्मरण करो, मैं तुम्हारा कष्ट कम कर दूंगा। मेरे सभी बच्चों, नित्य मेरे संदेश बोध को सुनते रहिए। मेरी तुम पर कृपा सदैव बनी रहेगी। आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे जीवन में सब शुभ मंगलमय हो, अच्छा हो, सब का मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश को लाइक शेयर अवश्य करें और प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।